अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई थी रिपेयरिंग के लिए हमें। तो ये पीसीबी जो है ये सियालकोट से आई है हमें। तो ये जामे मस्जिद बिलाल की है ये। तो इसमें मसला ये है कि इसमें जो इसको अब करते हैं हम ऑन भी। ये मैंने ऑन कर दिया इसको। तो अब मसला इसमें ये है कि वो कहते हैं कि इसमें चलती है ये, कूलिंग करता है इसी, कुछ टाइम के बाद जब पीक पे जाता है तो उसी वक्त ये जो है ये बंद हो जाती है पीसीबी। इसमें ये मसला इसमें आया है। तो अब इसको देखते हैं ये क्यों आया, मसला किस वजह से आया है। तो इसमें ये मसला जो आया ये मैंने देखा है तो आपसे भी शेयर करता हूं। अभी ये मसला इसमें इसलिए आया है कि इसके अंदर ये जो लगा हुआ है जी कैपेसिटर, ये आपको नजर आ रहा होगा। जो जिसने भाई ने ये रिपेयरिंग की इसकी, उसने ये जो कैपेसिटर लगाया है ये बहुत ही कम माइक्रोफैराड का लगा दिया है। तो अब इसमें चला के हम देख लेते हैं एक दफा उनके कहने पे ये चलती है कि नहीं, क्योंकि हमने इसकी चेकिंग तो जरूर करनी होती है। चीज आती है, कस्टमर जो भी बताता है ठीक है वो बात, लेकिन इसकी चेकिंग हम जरूर करते हैं कि ये इसमें एसी मोटर भाई लगती है, इसमें डीसी नहीं लगती। ये देखें एसी मोटर इसमें लगती है इसमें। तो ये फ्लोर स्टैंडिंग जो होता है एसी, तो ये उसकी 2 टन की है, फ्लोर स्टैंडिंग की है 2 टन की है ये। तो अब देख लेते हैं हम इसको, हम ये ऑन होती है। बाकी कम्युनिकेशन अगर आपको ये आ रही होगी, ये देखे कम्युनिकेशन इसकी हो रही है जी। तो प्रॉपर सामान मैंने इसको मुकम्मल इसका कम्युनिकेशन का ओके कर दिया, हर चीज लगा दी है। तो अब इसमें ये देख सकते हैं कि ये अभी ऑन होती है कि नहीं, या कोई मसला मसाइल है। बाकी मेरा नंबर आपके पास है। तो मैंने ये कोर्स बनाया है आपके लिए, बनाया है वो फ्री ऑफ कास्ट है, उसके कोई पैसे नहीं है। अगर किसी भाई दोस्त ने वो कोर्स करना है तो ये नंबर है मेरा, व्हाट्सएप पे रब्ता नहीं करना, इस नंबर पे रब्ता करके आप मुझसे वो कोर्स ले सकते हैं। या मैं आपकी ईमेल आप दे दें उस पर, या व्हाट्सएप पे आपको मैं उसका जो है लिंक भेज सकता हूँ। उस पर मुकम्मल प्रॉपर काम, एक एक कंपोनेंट का जो चेक करने का तरीकाकार क्या है, इसको कैसे चेक करना है, इसकी नंबरिंग कैसे है, इसको काम कैसे करना है, रिपेयरिंग कैसे करनी की चीज़ मैंने बड़ी तफसीलन उसमें बताई है आपको। बेसिक से शुरू किया है ताकि वो असल में वो क्लास का, हमारी का ऑनलाइन क्लास का है, वो उसकी रिकॉर्डिंग है जो हम आपको दे देंगे। तो अब कुछ ही टाइम में ये पीसीबी ऑन होती है तो हमें ये पता चल जाता है। तो फिर हम इसका ये कैपेसिटर चेंज करेंगे, कैपेसिटर चेंज करके ये पीसीबी इस केस में से ओके हो सकती है हमारी, तो वैसा कोई मसला नहीं इसमें। तो अभी ये कुछ टाइम के बाद ये अभी ऑन हो जाएगी। तो ये कंप्रेसर इसका ऑन हो गया जी है। तो इसकी वायरें जो है वो उल्टी हैं लगी हुई, तो इसकी वजह से ये ओके है। वैसे तो ऑन हो गया है, तो अब इसे कर देते हैं अब ऑफ हम। तो इसकी चेकिंग हो गई है। तो अब इसकी जो रिपेयरिंग है वो हम रिपेयरिंग इसकी मुकम्मल करेंगे अभी, जिससे ये रिपेयर हो जाएगा और ये ओके हो जाएगा हमारा। इसको निकालें, जल्दी करें इसको, सारा जो है ना टोटली बस करें जल्दी करें, जल्दी हिम्मत जरा स्पीड से काम कर लें। टोटल वायर उतारें इसकी, ये इनकी वायरें अपनी हैं, निकालें जल्दी करें। इसको तो हाथ रखिए। ये देखें, ये कैपेसिटर इसका हम चेंज करने लगे हैं अभी। इसका ना असल में मसला ये होता है कि इसका जो माइक्रोफैराड होते हैं ना, वो इसके बहुत ही उन्होंने कम लगाए हैं यार। 2 टन का है, ख्याल करें कुछ खुद, क्योंकि 2 टन का जो है इसको तो इसकी पूरी कैपेसिटी चाहिए। कंप्रेसर हैवी होता है इसका, ये किस तरह इस तरह सर्वाइव करेगा इसके साथ। छोड़ दें। ये अब ना ये ना सोचना भाई कि इसमें ये अब इसमें वो भी छोटा है, तो मैं आपको दिखा दे करता हूँ
कि उसकी जो वैल्यू थी ना वो वाली, वो कितनी थी ये देखें। अब इसकी देखें, ये देखें इसके मैक्रोफैरड जो थे ना दोनों के, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कैमरे में आपको दोनों, ये देखें नज़र आ रहे होंगे। ये 450 वोल्टेज, तो ये देखें इसके मैक्रोफैरड 680 और इसके 820 मैक्रोफैरड का लगा रहा हूँ मैं। बस यही मसला था इसका, ये साइज़ का नहीं मसला होता, ये आपकी इसकी जो है ना कैपेसिटी लेवल होनी चाहिए, ये मसला था इसको जो मैंने आपको दिखाया अभी। बस इतना सा प्रॉब्लम था इसमें। पेस्ट में बस 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 छोड़ो, चलो। सोडा ठंडा अभी लगाएं, उस तरफ लगा दें जरा, थोड़ा सा लगाएं। हाँ ऐसे, बस ऐसे। अब इस तरफ लगाएं, लगेगा 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 लगेगा, बस आस्ते आस्ते लगाएं 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 लगाएं, बस 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 ओवर हो गया। चलो लगाएं जी, हाथ आपका इधर टच हो जाए ना जी, ज़रा लंबी वायर ऐसे सामने से लगाते हैं, इसका इसके सोल्डर रहने से दूर लगाएं लगाएं, जल्दी करें। ठीक हो गया, बस बस ओवर हो गया। ये लें जी। तो आप जल्दी से ना जी आप इसकी पूरी जो है ना इसकी कम्युनिकेशन ज़रा कर दें ताकि इसको हम चलाएं और देखते हैं चला के। ये मसले जो होते हैं ना छोटे छोटे, ये इसको बड़ी एहतियात से काम को करना पड़ता है जी। ये दें जी, आप जल्दी से इसकी पूरी कम्युनिकेशन जो है ना ये आप कर दें ताकि इसको हम चला सकें, और चला के इसको देखते हैं अब इसमें क्या मसला और है। ओके हो गई? कौन सी चीज़ रह गई है? कोई चीज़ नहीं। लाएं चलाएं इसको। तो ये देख लिया आपने कि इसमें मसला क्या था। इसमें जो हमने कवर किया इसकी पेन यहाँ पे वाली कहाँ है जी? है कि नहीं है? नहीं है जी, चलो ठीक है, ओके हो गया जी। तो अब इसको हम मुकम्मल कम्युनिकेशन जो है ये आपने इसकी कर दी, तो अब चलाते हैं इसको। तो ये प्लग इन मैंने कर दिया जी इसको। कहाँ है इसका? सेट टेम्परेचर पे आ गया, ठीक हो गया, ओके हो गया जी। तो अब ये अभी ऑन हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। ये देखें अब ऑन हो चुका है। तो अभी मैंने इसका ऑन कर दिया, तो ये कम्युनिकेशन इसकी शुरू हो गई, ये मोटर ऑन हो चुकी है जी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इसके। तो अभी कुछ टाइम में ये कंप्रेसर ऑन हो जाएगा हमारा। तो ये देख सकते हैं जी आप, ये ऑन हो चुकी है जी पीसीबी इनकी। असल में ना ये ऐसे बंद नहीं होगी, अब इसको जैसे मर्जी आप करिए बंद नहीं होगी। लेकिन जब पीएफसी बनती थी ना इसमें कैपेसिटर की लोड ने पीएफसी बनती थी, जब यहाँ पे इसका आईजीबीटी काम करते थे, तो ये कैपेसिटर इसके मुताबिक का नहीं था। इसमें छोटा सा माइक्रोफैराड के काम थे, दोनों में एक लेवल नहीं था, तो जिसकी वजह से ये मसला इसमें आता था। जैसे पीएफसी ऑन होने लगी उसी वक्त इसमें ये प्रॉब्लम आ गई। जैसे पीएफसी ऑन होने लगी उसी वक्त इसमें ये प्रॉब्लम आती थी। तो ये देखिए अब क्लियर है। जो फॉल्ट हमने निकाला, उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। तो इसमें कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिला होगा। ये जामिया मस्जिद बिलाल सियालकोट से आई थी ये हमें, तो ये हमने इसमें ये फॉल्ट था जो हमने क्लियर इसका कर दिया है। बिल्कुल छोटा सा मसला था, तो ये ओके हो चुकी है। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं, हमारी कोशिश है कि मैकेनिक भाई हमसे कोर्स ले लें, देखें और खुद कवर कर लें। जो बंदा कोर्स लेगा देखेगा तो हम उसको जब गाइडलाइन देंगे तो समझ आएगी उसको कि हमने उसको क्या बताया। ऐसे पूछते हैं लोग तो मैं उसको कुछ बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद उनको पता ही नहीं काम का होता, तो मैं उनको क्या बताऊं। शुक्रिया जी वीडियो देखने का। तो खुदा हाफिज जी।
ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहां से आया, ये चीज यहां से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे। लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज, इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।